हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 11th मैथ्स में आज हम फर्स्ट चैप्टर समुच्चय स्टार्ट कर रहे हैं। सेट्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर समुच्चय स्टार्ट करते हैं। पहले समुच्चय के बारे में जान लेते हैं। समुच्चय होता क्या है? वस्तुओं या पदों के संग्रह को, या इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं कलेक्शन को, समुच्चय कहते हैं। ठीक है। समुच्चय निर्माण की विधियाँ। समुच्चय निर्माण दो विधियों से किया जाता है, एक तालिका या रोस्टर विधि और दूसरा गुण विधि। जैसे वस्तु या पद होते हैं उनको हम कलेक्ट करके एक रूप में लिखते हैं, जैसे ये लिखे हुए, इनको हम समुच्चय बोलते हैं। अब लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है तालिका यानी रोस्टर विधि से, और दूसरा तरीका होता है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। जैसे हमें मान लीजिए सम संख्याओं का समुच्चय बनाना है, तो अगर हम सम संख्या लेते हैं 2, 4, 6, 8, और तालिका विधि में हम उसको इस तरह से लिखते हैं, ब्रैकेट में सम संख्या लिख दी। अगर हम गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि में लिखना चाहें तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं, a बराबर x सच दैट x एक सम संख्या है। ठीक है। अभी ये थोड़ी बहुत जानकारी के लिए आपको मैंने बता दिया। बाकी जैसे जैसे आप एक्सरसाइज में सवाल हल करते चलेंगे आपको ये सब बातें क्लियरली समझ में आती रहेंगी। ठीक है। फिलहाल आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ये थोड़ा बहुत आपकी जानकारी के लिए। इसी पर बेस्ड आपकी पहली एक्सरसाइज है। ये कुछ चिन्हों के बारे में आप जान लीजिए। जैसे 2 डॉट हो तो उसे बोलते हैं सच दैट, इस साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसी को कट कर दें तो नॉन बिलोंग्स टू। बाकी ये तो आपको पता ही होंगे, इसको इक्वल बोलते हैं, कट कर दे तो नॉट इक्वल, इज़ लेस दैन, इज़ ग्रेटर दैन। ठीक है। यही कुछ बातें आपको जाननी। अब आगे आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रश्नावली फर्स्ट ए का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों में उपर्युक्त प्रतीक बिलोंग्स टू अथवा नॉट बिलोंग्स टू भरिए जब समुच्चय ए बराबर ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो। और ये क्वेश्चन हमारा 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ए का पहला क्वेश्चन में ये हमें एक समुच्चय दिया हुआ है, ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्रैकेट में, और ये टोटल 6 पार्ट्स में आपका ये क्वेश्चन डिवाइड है। हमें इन खाली जगहों पर या तो बिलोंग्स टू बनना है या फिर नॉट बिलोंग्स टू बनना है। अब कहाँ पर बिलोंग्स टू बनना है? सिंपली यहाँ पर देखिए 5 -a 0 -a। तो हमें समुच्चय में देखना है, अगर ये अवयव इस समुच्चय में मिलता है तो हम बिलोंग्स टू भरेंगे, अगर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू भरेंगे। जैसे कि देखिए 5 हमारा है तो बिलोंग्स टू आ गया, 0 हमारा इसमें नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, 2 हमारा इसमें है तो बिलोंग्स टू, 8 हमारा नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, 4 इसमें है तो बिलोंग्स टू, और 10 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने उतार दिया है, आप लोग ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है निम्नलिखित समुच्चयों के अवयवों को लिखिए। कुछ नहीं, इसमें हमें समुच्चय बनाने हैं, वो भी रोस्टर विधि में। जैसा कि लिखा हुआ है, पहला जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के, यहाँ पर जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम का समुच्चय। तो देखिए एक साल में जे अक्षर से कौन से महीनों के नाम प्रारंभ होते हैं? एक तो होता है हमारा जनवरी। तो देखिए इस तरह से आपको ब्रैकेट लगाना है। अब नाम लिखने हैं। जैसे पहला हो जाता है हमारा जनवरी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनवरी। अगला हमारा होता है जून, और नेक्स्ट हमारा होता है जुलाई। ठीक है। यही 3 नाम होते हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला देखिए, अगला है भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो देखिए जो चीज़ निश्चित नहीं होती है ना, उसका समुच्चय नहीं होता। जैसे कि अब भारत में कई लेखक हुए हैं, तो उनमें से 10 प्रतिभाशाली, सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का चयन करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर हम लिख देंगे समुच्चय संभव नहीं है। बस हमें यही लिख देना है, समुच्चय संभव नहीं।
इसी तरह अगले में हमसे कह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो अब विश्व में कई बल्लेबाज हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का चयन नहीं किया जा सकता, तो ये भी हमारा समुच्चय संभव नहीं है। यही इन दोनों का आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ निश्चित नहीं है ना उसका समुच्चय नहीं लिख सकते। अब अगले में कह रहा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो यहाँ पर वैसे तो ये भी हमें कक्षा नहीं दे रखी, लेकिन यहाँ पर आपकी कक्षा में बालकों की संख्या निश्चित होती है, तो आप अपनी कक्षा के कोई भी बालकों का नाम लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर कुछ अलग से नाम लिख दीजिए, जैसे मोहन, राकेश, आकाश। ठीक है, बस 3 नाम काफ़ी है और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम प्राकृत संख्या यानी 1 से लेकर 99 तक। तो 1 से लेकर 99 तक आप कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4, अब डॉट 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 करके 99, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगले क्वेश्चन 6 पार्ट में हमसे कह रहा है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ठीक है, तो इनके उपन्यासों में से कोई 2-3 नाम हम लिख देते हैं, जैसे कि एक तो हमारा हो जाता है कर्मभूमि, एक हो जाता है गबन, एक हो जाता है गोदान, बस आंसर हो जाएगा। अगला है सभी सम पूर्णांक संख्याओं का संग्रह। तो अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है सभी सम पूर्णांक संख्या, इन्होंने धन सम पूर्णांक नहीं बोला, इन्होंने केवल सम पूर्णांक बोला, यानी कि माइनस की भी आएंगी और प्लस की संख्याएं भी आएंगी। तो अब जहाँ तक लिखना है वहीं तक माइनस की संख्या ले लेते हैं और प्लस की। सम संख्या क्या कौन सी होती हैं? 2 4, तो लिख देते हैं -4, -2, 0, 2 और 4। ठीक है, अब संख्याएं तो काफ़ी हैं इसलिए इतनी ही लिखते हैं। अगला है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों में आपकी टोटल 70 क्वेश्चन है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो यही है कि विश्व में अभी भी कई तरह के जानवर हैं और उनमें से सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर भी हमारा यही आंसर आएगा कि समुच्चय संभव नहीं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में से उन संख्याओं के समुच्चयों को बनाओ। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले में कह रहा है जिनके अंत में 5 हो, दूसरे में कह रहा है जिनके अंत में 7 हो, तीसरे में कह रहा है जिनके अंत में 0 हो, चौथे में कह रहा है जिनमें अभाज्य संख्याएं हो, पाँचवें में कह रहा है जिनमें सम संख्याएं हो और छठवें में कह रहा है जिनमें विषम संख्याएं हो। तो आप ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको हल करते हैं। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन में देखिए, हमसे कह रहा है कि 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में से उन संख्याओं का समुच्चय बनाना है। और पहले में क्या कह रहा है, ए में, कि जिनके अंत में 5 हो। तो देखिए 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में किन के अंत में 5 होगा? एक तो 5, एक 15 और एक 25। ठीक है, इसके बाद 30 आएगा, लेकिन उसके अंत में 5 तो होगा नहीं, तो इन्हीं 3 के अंत में 5 होगा, तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक, बी में हमसे क्या कहा था? जिनके अंत में 7 हो। तो अब 7 के लिए देख लेते हैं, पहली तो हो जाएगी 7, दूसरी हो जाएगी 17 और तीसरी हो जाएगी 27। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब सी में हमसे क्या कहा था? सी में इन्होंने हमसे कहा था कि जिनके अंत में 0 हो। तो अब 0 के लिए इसी तरह देख लेते हैं। तो 0 किसके अंत में होगा? एक तो 0, एक 10, सॉरी 0 नहीं होगा, 10 होगा, 20 होगा
और 30 होगा। 0 कोई संख्या नहीं होती तो 0 नहीं लिख सकते, ठीक है। अब डी में हमसे इन्होंने क्या कहा है, डी में इन्होंने कहा है कि जिनमें अभाज्य संख्याएं हों। अब 1 से लेकर 30 तक की हमें अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बनाना है। तो देखिए अभाज्य संख्याएं यानी कि वो जो केवल अपने ही टेबल से कटती हों, दूसरे के से नहीं। तो एक तो हो जाएगी हमारी 2, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, उसके बाद 14 और 15 तो कट जाते हैं, 16 भी कट जाता है, 17, 19, 21 तो कट जाता है, 23, 25 भी कट जाता है, 27 और 29, ठीक है। ये हमारी अभाज्य संख्या हो गई। सिंपल है, 1 से लेकर 30 तक के बीच में हमें बस उन संख्याओं का समुच्चय बनाना है। अगला कह रहा है जिनमें सम संख्याएं हों। अब देखिए 1 से लेकर 30 तक की हमें सम संख्याएं रखनी है। तो सम संख्या सिंपली 2, 4, बस 2 जोड़ते चलिए, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30, ठीक है। ये हो गई हमारी सम संख्या। अब हमसे कह रहा है एफ में विषम संख्याएं हों। तो विषम संख्याओं में हमें सिंपली 1 से स्टार्ट करना है और 2 जोड़ते चलना है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 और 29, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है मैथमेटिक्स शब्द में आए हुए ए स्वरों का और बी अक्षरों का समुच्चय लिखो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये मैथमेटिक्स में हमें ए में स्वरों का और बी में अक्षरों का समुच्चय बनाना है। तो सिंपली देखिए स्वर इसमें हमारे क्या क्या हैं, ए, ई और आई, बस 3 स्वर हैं। इन्हीं को आपको लिख देना है ए, ई और आई। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला अक्षरों का, तो देखिए जितने भी अक्षर हैं सभी का समुच्चय बना देना। बस समुच्चय में कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होता है। जैसे एम एक बार लिखेगा, बस एक बार, ए, टी, एच, ई। अब दोबारा से एम, ए, टी ये नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि ये लिख चुके हैं। आई नहीं आया तो आई, सी और एस। ये हमारा बन गया मैथमेटिक्स के अक्षरों का समुच्चय। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं। इसमें हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में अन्य अवयवों के गुणों के आधार पर तारांकित अवयवों को बताइए। तारांकित अवयव को बताइए। अब ये क्वेश्चन भी आपका 6 पार्ट में डिवाइड है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। आप क्वेश्चन में ध्यान से देखें, हर पार्ट में आपको एक स्टार लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। जैसे पहले में ब्रैकेट में लिखे हुए 2, 4, 6, उसके बाद स्टार बना है। तो उस स्टार की जगह पर क्या लिखना है ये हमें बताना है, बाकी की अवयवों को देखकर, ठीक है। तो देखिए जहाँ जहाँ पर स्टार था वो जगह मैंने खाली छोड़ी है, डायरेक्ट हम इसको भरते चलेंगे। तो 5वें के ए में हमें दिए हुए 2, 4, 6 और लास्ट में है स्टार। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि ये हमारी सम संख्या है, 2, 2, 4, 2, 6, तो 2 और जोड़ दो 8, ठीक है। पहला हमारा पूरा हो गया। अगले में हमसे क्या कह रहा है, ए, ई स्टार ओ यू। तो यहाँ पर हमारी ये इंग्लिश के वोवेल्स हैं, तो ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। ये हमारा हो गया। अगले में हमसे क्या कह रहा है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 और स्टार। तो आप देखो तो ऊपर से 1 बढ़ाया जा रहा है, नीचे से 1 बढ़ाया जा रहा, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 1 बढ़ा दो तो यहाँ हो जाएगा 5/6। आंसर हो गया। अगले में राम, लक्ष्मण, भरत, तो चौथा क्या हो जाएगा, शत्रुघ्न। ये तो सभी को पता होगा।
अगले में राजा दशरथ की 3 रानियों के नाम, कौशल्या, सुमित्रा, तीसरे में क्या होगा, कैकेयी। ठीक है। अगले में हमसे कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री वी गिरी, श्री फखरुद्दीन अली अहमद, श्री नीलम संजीव रेड्डी। तो यहाँ पर अब लास्ट नाम जहाँ पर हमारा स्टार है तो यहाँ हम लिख देंगे श्री ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए लिखा हुआ है समुच्चय ब्रैकेट में 1 2 3 3 1 4 2 3 5 2 1 3 को संक्षिप्त रूप में लिखिए। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि इस समुच्चय में अवयव रिपीट नहीं होते, तो बस इसमें जितने भी अवयव रिपीट हैं उन्हें एक कर दीजिए। जैसे कि 1 2 3 4 और 5, सॉरी यहाँ ये 5। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे यही अवयव उस समुच्चय में थे, बस क्या है दो बार 3 बार आया, 2-3 बार आया, बट मेन अवयव यही थे। जितनी बार भी रिपीट थे सबको एक बार लिखकर आंसर कर देना, बस यही आपका 6th क्वेश्चन में था।